हेलो एवरीवन। अभी तक आप लोगों ने प्री फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ लिया है और अब ये लास्ट इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है और ये इस चैप्टर का हमारा लास्ट लेक्चर भी है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। एनसीईआरटी का जो है या इससे और भी जो अलग से क्वेश्चन रेफरेंस बुक्स में भी हैं, उससे हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो है, ये फर्टिलाइजेशन के बाद का इवेंट है। फर्टिलाइजेशन में आप लोगों ने पढ़ चुका कि जो फ्यूज़न होता है मेल गैमीट का एग के साथ फीमेल गैमीट के साथ, तो वो क्या बनाता है, वो जाइगोट बनाता है। और पोलर न्यूक्लियाई के साथ उसका जो फ्यूज़न होता है तो वो एंडोस्पर्म बनाता है। सीड के डेवलपमेंट के लिए एंडोस्पर्म बहुत ही ज़रूरी है और बिना उसके कोई भी सीड सीड तो मैच्योर होता है, एम्ब्रियो तब वो बनता है। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए एंडोस्पर्म का होना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में ही होता है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या है? तो आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन the flower begins to lose its attraction. The calyx, corolla, petals, stamens, and style either fall or wither away. The calyx, however, may persist in some plants such as मकोई, टोमेटो, ब्रिंजल, चिली एक्सेट्रा। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कब आता है? ये डबल फर्टिलाइजेशन के या फर्टिलाइजेशन के बाद आता है। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फ्लावर्स में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस आते हैं कि उसके सेपल्स झड़ जाते हैं, उनके पेटल्स झड़ जाते हैं और जो स्टेमन्स हैं और स्टाइल है वो भी सूख जाते हैं, झड़ जाते हैं। और लेकिन एक चीज़ है कि कभी-कभी किसी-किसी प्लांट में जो कैलिक्स होता है, जो ग्रीन पार्ट होता है, आप उसके फ्रूट के डेवलपमेंट तक भी आप उसको देखते हैं। फ्रूट के मैच्योरिटी में, सीड बनने तक में भी वो उसके लाइफ टाइम उसको कहा जा सकता है कि उसमें वो रहता है। जैसे कि आप मिर्च में देखते हैं, बैंगन में देखते हैं, उसमें कैलिक्स अटैच रहता है, टोमेटो में भी रहता है और मकोई में भी रहता है। तो इस पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जो है, अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इट इज द इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन। इट इंक्लूड्स, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो होता है वो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। और इसमें क्या क्या होता है? इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता है, सेकंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, थर्ड इज maturation of ovule into seed एंड मेच्योरेशन ऑफ ओवरी इनटू फ्रूट। यहाँ पर कहने का क्या मतलब है कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता है। ये कैसे होता है? तो वन मेल गैमिट जो है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन करता है तो एंडोस्पर्म बनता है और वो डेवलप्ड होता है। जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, फिर ओव्यूल जो है वो सीड में डेवलप होते हैं और ओवरी जो है वो फ्रूट में डेवलप होता है। Development of endosperm. In angiosperms, one of the male gametes fuses with the egg to form zygote, and this process is called syngamy. Now, second male gamete fuses with secondary nucleus to form primary endosperm nucleus. The endosperm is characteristic of all
the angiosperms with the exception of Orchidaceae and Trapaceae. The endosperm is usually triploid. कहने का मतलब क्या है कि the endosperm cell formed by triple fusion undergoes repeated mitotic cell division to form diploid endosperm tissue. It provides nutrition to the developing embryo. एंडोस्पर्म जो होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है, 3N होता है। कैसे? तो फिर से वंस अगेन, एक इसमें हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है मेल गैमीट का, और दो पोलर न्यूक्लियाई जो होते हैं वो सेंट्रल सेल के होते हैं, और उनमें जो फ्यूजन होता है वो ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है। ठीक है। और एंडोस्पर्म का काम क्या है कि इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। आप लोगों को एक बात बता दूं कि जैसे आप लोग सोचते होंगे कि एंडोस्पर्म होता क्या है, वो दिखता कैसा है, तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल है ग्रीन पी। हम लोग जो मटर मार्केट से लेते हैं तो उसको जब हम लोग मटर निकालने के लिए जब उसके छिलके को उतारते हैं तो उसमें हल्का पानी जैसा रहता है, तो वो क्या होता है, वो एंडोस्पर्म होता है, जो कि क्या करता है, उसमें जो मटर का जो बीज होता है वो जब डेवलप होता है तो उसको डेवलप होने के लिए वो न्यूट्रिशन देता है। There are three different types of endosperms are reported. First, nuclear endosperm. In this endosperm, cell nucleus undergoes free nuclear division. इसमें डिवीजन जो होता है वो न्यूक्लियर डिवीजन होता है। All these nuclei are pushed to the periphery forming central vacuole. ठीक है। The cytokinesis results in the formation of endosperm tissue. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है क्या? कोकोनट, नारियल। नारियल में जो पानी होता है वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। द वैक्यूल इज नेक्स्ट नेक्स्ट इज सेल्युलर एंडोस्पर्म. In this type of endosperm, the primary endosperm nucleus divides repeatedly. वो बार बार उसमें डिवीजन होता है, and the wall formation also takes place simultaneously. Hence, multicellular endosperm tissue is formed, and cellular division undergoes cytokinesis. For example, धतूरा। इसका और भी एग्जाम्पल है, पिटूनिया है, बालसम है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज हेलोबियल एंडोस्पर्म. इन फर्स्ट एंडोस्पर्म सेल डिवीजन, two unequal cells forms. One cell undergoes cellular division and other undergoes free nuclear division. इसका एग्जाम्पल है मोनोकोट्स। अब आप लोग एक चीज यहाँ पर फिर से समझ लीजिए, आप लोग को कुछ वर्ड्स जो हैं वो बार बार आते हैं। जैसे यहाँ पर अभी फिर आया मोनोकोट्स, ये आप लोग 11th में भी पढ़ चुके हैं। तो मोनोकोट क्या होता है? जिसके एक कॉटिलिडन होते हैं, ऐसे सीड जिसमें एक कॉटिलिडन प्रेजेंट होते हैं और जिसके सीड को दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता है। जैसे इसका एग्जाम्पल बताइए। तो इसका एग्जाम्पल है मेज, व्हीट, राइस, एक्सेट्रा। ठीक है। फिर इन पी, ग्राउंडनट, बीन्स, endosperm is completely consumed by developing embryo. पी में, मटर में और मूंगफली में, बीन्स में एंडोस्पर्म जो प्रेजेंट होते हैं वो जो एम्ब्रियो, जो जायगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो जो है वो डेवलपिंग सीड होता है, तो वो उसमें जो एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है उसको कंप्लीटली कंज्यूम कर लेता है। जैसे आप लोग इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे हम लोग बाजार में, हम लोग बेस्ट एग्जांपल है पी, इसका हम लोग सब्जी के रूप में भी उपयोग करते हैं। जब ये
मतलब मैच्योर के पहले वाला जो एकदम कंप्लीटली जब डिहाइड्रेटेड हो जाता है, सूख जाता है और ये सीड बन जाता है, तो उसके पहले वाले स्टेज में जो मटर छीमी होता है हम लोग लेते हैं ग्रीन वाला। तो उसका जब हम लोग छिलका को, उसके आउटर कवरिंग को जब हम लोग छीलते हैं, हटाते हैं, तो जब हम लोग उसका बीज निकालते हैं, ग्रीन पी निकालते हैं, तो वो क्या होता है, हाथ में हम लोगों का थोड़ा पानी जैसा लग जाता है। तो उस फ्रूट के अंदर वो क्या है, पॉड है। वो पॉड जो है वो प्लांट का फ्रूट होता है। और जो हम लोग मटर जो उसका निकालते हैं ग्रीन वाला, वो उसका बीज होता है। तो वो डेवलप होते रहता है। और जब ये कंप्लीटली डेवलप हो जाता है तो डिहाइड्रेटेड हो जाता है, सूख जाता है, लेकिन इसका एंडोस्पर्म जो है वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है। उसी तरह से हम लोग ग्राम में भी देखते हैं। हरा चना जब हम लोग लेते हैं और उसको जब आप फोड़ते हैं, तो किसी किसी में देखते हैं कि हरा चना पूरा डेवलप नहीं होता है और उसमें से पानी जैसा निकलता है। तो वो जो पानी होता है वो एंडोस्पर्म होता है। और छोटा सा जो चना होता है वो एम्ब्रियो होता है। धीरे धीरे वो बढ़ता है, और वो जैसे-जैसे बढ़ता है वो एंडोस्पर्म को कंज़्यूम करते जाता है। In some seeds like groundnut, castor, endosperm persists mature seeds। और कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिसमें कि एंडोस्पर्म जो है वो सीड मैच्योर हो जाता है, उसके बाद भी वो बचे रहते हैं। वो कंप्लीटली कंज़्यूम नहीं हो पाता है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डाइकोट। डाइकोट का मतलब टू कॉटिलिडन। ऐसे बीज जिसमें कि दो कॉटिलिडन प्रेजेंट हो, जो बीज दो पार्ट में आसानी से बंट सकता हो, टूट सकता हो, उसको डाइकोटिलिडनस सीड कहते हैं। और द जाइगोट डिवाइड्स transversely into upper suspensor cell present at micropyle region and lower embryonal cell present at chalazial region। यहाँ पर एंटीपोडल सेल्स होते हैं जो कि चैलेजल रीजन है। यहाँ पर सिनर्जिड्स होते हैं जो कि माइक्रोपाइलर रीजन है। द सस्पेंसर सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म 7 to 10 सेल्स कॉल्ड सस्पेंसर। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जब ये डेवलपिंग होता है तो यहाँ पर ये कितने सेल में डिवाइड्स होता है, ये 7 से 10 सेल्स में। द अपर सेल ऑफ सस्पेंसर एनलार्जेस एंड अटैच टू द embryo sac। Here, the embryonal cell divides 8 cells. The lower 4 cells develops into plumule and 2 cotyledons। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर प्लूम्यूल है और यहाँ पर कोटिलिडन है जो कि 2 है। और यहाँ पर सस्पेंसर के पास नज़दीक में यहाँ पर 8 सेल डिवाइड होता है, जिसमें कि 4 सेल्स जो हैं वो रेडिकल में डेवलप होते हैं, और बाकी जो 4 सेल्स हैं लोअर साइड में वो प्लूम्यूल में डेवलप होते हैं और 2 कॉटिलिडन में डेवलप होते हैं। द एबव 4 सेल्स नियर द सस्पेंसर डेवलप्स इनटू हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल। यहाँ पर अभी हम पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को कि 4 सेल्स जो होते हैं वो हाइपोकोटाइल और रेडिकल में डेवलप होते हैं। लोअर 4 सेल्स जो हैं वो प्लूम्यूल और कॉटिलिडन में डेवलप होते हैं। तो यहाँ रेडिकल जो है वो फर्दर किस क्या बनाएगा, ये रूट में डेवलप होगा, और प्लूम्यूल जो है वो शूट बनाता है। The fully developed embryo of dicotyledons has an embryonal axis that differentiated into plumule, two cotyledons and radicle। जो पूरा एम्ब्रियो जब डाइकोटिलिडनस प्लांट का जब पूरा वो डेवलप हो जाता है, तो ये किसमें डिफ्रेंशिएट हो जाता है, प्लूमियोल में। हियर प्लूमियोल, रेडिकल एंड कोटिलिडन। द लोअर एंड ऑफ रेडिकल जो कि रूट टिप होता है इज कवर्ड विथ रूट कैप। इन द बिगिनिंग एम्ब्रियो इज ग्लोबुलर। When two cotyledons differentiates it form heart shaped। यहाँ पर पहले ये ग्लोबुलर फॉर्म में होता है, देखिए यहाँ पर जाइगोट है ना। फिर धीरे धीरे ये एम्ब्रियो में डेवलप होता है। तो पहले जो इसका शेप होता है ग्लोबुलर होता है,
उसके बाद यहाँ पर जब वो और डेवलप होता है, तो जब कॉटिलिडन यहाँ पर जब कॉटिलिडन डिफ्रेंशिएट होते हैं, जब वो डेवलप होते जाता है और उसमें कॉटिलिडन जो है वो अलग अलग होने लगते हैं, तो ये इसका शेप जो है वो हार्ट शेप हो जाता है। ठीक है, यहाँ जो आप लोग ये पूरा डायग्राम देख रहे हैं, ये डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो का है और इसमें दिखलाया गया है कि किस तरह से इसमें डिविजन्स होते हैं और किस तरह से इसका डेवलपमेंट होता है। तो एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम जायगोट, एम्ब्रियो जो है वो जायगोट से डेवलप होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद। जायगोट ग्रोज इन साइज एंड डिवाइड ट्रांसवर्सली, यहाँ पर देखिए फिगर में कि जायगोट जो है इसमें ट्रांसवर्सली डिवीजन होता है और ये दो सेल बनाते हैं, एक बेसल सेल है, एक टर्मिनल सेल है। द बेसल सेल नियर द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ एम्ब्रियो सैक इज कॉल्ड सस्पेंसर सेल और सस्पेंसर। ये जो बेसल सेल है इसमें फिर ट्रांसवर्स डिवीजन होता है और ये माइक्रोपाइलर एंड के पास में होता है, तो इसको सस्पेंसर कहते हैं। और जो बेसल टर्मिनल सेल है उसमें लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है और वो एम्ब्रियो सेल बनाता है। लॉन्गिट्यूडनल, यहाँ पर देखिए आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि ये टर्मिनल सेल जो है इसमें लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है, तो ये दो सेल जो हैं अगल बगल होते हैं, तो ये एम्ब्रियो सेल बनाते हैं। और सस्पेंसर सेल जो बेसल सेल है इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होता है और तो ये ऊपर और नीचे ये दो तरह के सेल होते हैं और इनका शेप जो होता है वो इन्वर्टेड टी का होता है। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें जो है ये एम्ब्रियो फिर इसमें डिवीज़न होता है और इस तरह से इसका डेवलपमेंट होता है। बाद में जो ये सस्पेंसर है ये ग्लोबुलर स्टेज इसको कहा जाता है और धीरे धीरे जब कॉटिलिडन जो है एम्ब्रियो सेल जो हैं वो उसका कॉटिलिडन जो है वो अलग अलग होने लगते हैं, तो और उनका शेप चेंज होने लगता है, वो हार्ट शेप का हो जाता है, तो उसको हार्ट स्टेज कहते हैं। और फिर जब इसका टॉर्पीडो स्टेज में क्या होता है कि दोनों कोटिलिडन जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। शूट मेरिस्टेम का डेवलपमेंट प्लूम्यूल का हो जाता है, रेडिकल का हो जाता है। यहाँ पर देखिए आप लोग रूट मेरिस्टेम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर दिख रहा है रूट शूट मेरिस्टेम, दैट इज यहाँ पर प्लूम्यूल का डेवलपमेंट होता है और यहाँ पर रेडिकल का डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह से डाइकोट एम्ब्रियो का जो है वो डेवलपमेंट होता है। जिस तरह से हम लोगों ने अभी डाइकोट में एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा, उसी तरह से मोनोकोट्स में भी है कि द जाइगोट डिवाइड्स ट्रांसवर्सली इनटू अपर सस्पेंसर सेल present at micropyle region and lower embryonal cell present at chalazel region। यहाँ मोनोकोट में क्या होता है कि जाइगोट जो है वो ट्रांसवर्सली उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, तो वो जो दो सेल बनाता है उसमें अपर जो है वो सस्पेंसर सेल होता है जो कि माइक्रोपाइल रीजन में होता है और लोअर एम्ब्रियोनल सेल जो बनते हैं वो चैलेजल रीजन में बनते हैं। द एम्ब्रियोनल सेल डिवाइड्स इनटू ग्लोबुलर एम्ब्रियो, इट फॉर्म्स अ मैसिव cotyledon and plumule। प्लूम्यूल कवर्स बाय कोलियोप्टाइल, प्लूम्यूल जो होता है वो एक कवर, उसके ऊपर एक कवर होता है जिसको कि कोलियोप्टाइल कहते हैं। द सिंगल कॉटिलिडन इज कॉल्ड स्क्यूटेलम। यार मोनोकोट एक बार फिर से कि मोनोकोट जो होता है, मोनोकोट का मतलब होता है उसमें सिंगल कोटिलिडन, एक बीज पत्र होते हैं, जैसे कि मेज में, मकई में, ठीक है, गेहूं में, चावल में, उसके सीड को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो मोनोकोट कहलाते हैं। तो द सिंगल कोटिलिडन और जो मोनोकोट के जो वही एक कोटिलिडन जो प्रेजेंट होता है, एक बीज पत्र जो प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं, स्क्यूटेलम कहते हैं। At lower end of embryonal axis, radical develops।
लोअर जो एंड होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस का, उससे क्या बनता है, रूट बनता है, रेडिकल डेवलप्स होता है। इट इज कवर्ड बाय अ शीथ कॉल्ड कोलियोराइजा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आप लोगों का क्वेश्चन में भी है ये, कि डिफरेंस बिटवीन कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा। तो कोलियोप्टाइल क्या है कि जो एम्ब्रियोनल सेल है उसमें डिवीजन होता है, तो वो क्या बनता है, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनाता है। और उसमें क्या होता है, वो जो होता एम्ब्रियो जो होता है वो एक कॉटिलिडन, और उसमें प्लूम्यूल का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, प्लूम्यूल बनता है, कॉटिलिडन और प्लूम्यूल। प्लूम्यूल क्या बनाता है, शूट पोर्शन बनाता है। तो वो क्या कहलाता है, वो कोलियोप्टाइल कहलाता है। देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये है प्लूम्यूल है, और ये कॉटिलिडन है। ठीक है, तो ये इसको जो कवर करता है वो कहलाता है कोलियोप्टाइल। और द लोअर एंड ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, रेडिकल इसमें डेवलप्स होते हैं। ये रेडिकल है जो कि क्या करता है, रूट फॉर्मेशन करता है। तो ये रेडिकल जो कवर रहता है, इट इज कवर, इसमें एक रेडिकल जो है एक शीट से, एक एनवेलप से वो कवर रहता है, उसको कहा जाता है कोलियोराइजा। दोनों में यही डिफरेंस है। फिर से आप लोग ध्यान देंगे कि जो शूट पोर्शन जो प्लूम्यूल और इस कोटिलिडन को कवर करता है, प्लूम्यूल को कवर करता है, सॉरी, जो प्लूम्यूल को कवर करता है वो शीथ जो है वो कोलियोप्टाइल कहलाता है। यहाँ पर एकदम क्लियरली आप लोगों को दिख रहा है। और जो रेडिकल को कवर करता है जो शीथ, वो कोलियोराइजा कहलाता है। सीड, seed is the final product of sexual reproduction. It is the fertilized ovule. This is the definition of seed. सीड जो होता है रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट होता है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को। सीड कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, कॉटिलिडन एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस। सीड में क्या क्या होता है, सीड कोट होते हैं, कॉटिलिडन होते हैं, जो उसका में सीड कोट क्या हुआ, वो आउटर कवरिंग हुआ। फिर बीच वाला जो पार्ट होता है, दो ठो जो फ्लेशी पार्ट होता है, वो कॉटिलिडन कहलाता है। और एम्ब्रियोनल एक्सिस होते हैं जिसमें कि प्लूम्यूल और रेडिकल प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर में पूरा सीड का दिखलाया हुआ है और सीड का जर्मिनेशन भी दिखलाया गया है। ठीक है, The cotyledons are swollen due to storage of reserve food. कोटिलिडन जो होता है वो फ्लेशी पार्ट होता है, फ्लेशी होता है, मोटा होता है, क्यों, तो उसमें रिजर्व फूड मटेरियल जमा रहते हैं। द सीड्स आर एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस। सीड्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एल्बुमिनस एंड नॉन एल्बुमिनस। इन एल्बुमिनस सीड्स एंडोस्पर्म इज नॉट completely used up by embryo. अब यहाँ पर ध्यान देना है कि एल्बुमिनस सीड्स जो होते हैं उसमें जो एंडोस्पर्म होता है वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं होता है, यूज नहीं होता है बीज, जो डेवलपिंग बीज है जो एम्ब्रियो है उसके द्वारा। जैसे गेहूं है, वीट, मेज, कैस्टर, सनफ्लावर। हम लोग कभी कभी जैसे गेहूं को आप छूते होंगे तो हाथ में पाउडर टाइप का लग जाता है वो, तो वो क्या हो जाता है कि उसका एंडोस्पर्म जो है वो ड्राई अप हो जाता है और वो पाउडर के रूप में डेवलप हो जाता है। In some seeds like black pepper, the nucellus also present. The residual persistent nucellus is called perisperm. In non-albuminous seed, endosperm is completely used up by embryo. For example, pea, groundnut. Groundnut क्या हुआ, मूंगफली। पी है मटर।
हम लोग जब मटर मैच्योर कर जाता है या ग्राम भी, इवन चना भी, तो जिस समय हम लोग उसको अर्ली स्टेज में जब हम लोग उसको यूज़ करते हैं, ग्रीन जब रहता है, तो उसमें हम लोगों को लिक्विड एंडोस्पर्म दिखाई माने हम लोग उसको फ़ील कर सकते हैं। लेकिन जब वो कंप्लीटली ड्राई अप हो जाता है, सूख जाता है, तो उसका आउटर कवरिंग जो है वो फ्रूट का, वो डिहाइड्रेटेड हो जाता है और उसके अंदर जो एंडोस्पर्म प्रेज़ेंट रहते हैं, वो कंप्लीटली यूज़ कर लिए जाते हैं इनके डेवलपमेंट में। एम्ब्रियो अपने डेवलपमेंट में उसको यूज़ कर लेता है। तो जब मैच्योर हो जाता है ये बीज सीड्स मैच्योर हो जाते हैं, तो हम लोग जब वो उसको बाहर निकालते, तो हमारे हाथ में कुछ पाउडर टाइप का या कुछ भी नहीं दिखता है, जिस तरह से गेहूँ में दिखता है। तो जिसमें एंडोस्पर्म, अगेन मैं ये बता दूँ कि जिसमें एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूज़ नहीं होते हैं, वो एल्बुमिनस सीड कहलाते हैं। जिसमें एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूज़ हो जाते हैं, वो नॉन एल्बुमिनस सीड कहलाते हैं। द इंटेग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड कोट। ओव्यूल में हम लोगों ने इंटेग्यूमेंट के बारे में पढ़ा था कि उसका जो आउटर कवरिंग होता है, एनवेलप जो होता है, वो क्या बनाता है जब पूरा ओव्यूल डेवलप हो जाता है, पूरा मैच्योर हो जाता है, तो वो क्या बनाता है, सीड कोट बनाता है। ठीक है। The micropylar remains as a pore in the seed coat. It facilitates the entry of oxygen and water into seed during germination. हम लोग जब चना को पानी में डाल देते हैं, फूलने के लिए डाल देते हैं, तो वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब होता है? उसमें एक माइक्रोपाइल पोर प्रेजेंट होता है, जहाँ से वो वाटर एंड ऑक्सीजन को सीड जो है अपना जर्मिनेटिंग पीरियड में उसको एब्जॉर्ब करता है, लेता है। Seeds dry up by losing water. The embryo enters the stage of inactivity called dormancy. As the favorable condition available, it starts germination. Seed जो है वो सूख जाता है, क्यों? तो उसका पानी जो है वो पूरा लूज़ हो जाता है, हट जाता है, सूख जाता है, और एम्ब्रियो तब उस समय डोरमेंसी पीरियड में रहता है, दैट इज़ रेस्टिंग पीरियड भी उसको कहते हैं, या स्टेज ऑफ इनएक्टिविटी कहते हैं। जिस तरह से जैसे सीड हम लोग लाते हैं घर में, यूज़ करते हैं सब्जी के रूप में, जैसे चना को लाते हैं, मटर लाते हैं, तो उसको हम लोग स्टोर करके रखते हैं, तो वो रेस्टिंग पीरियड में रहता है। लेकिन वो लिविंग रहता है, क्योंकि जैसे ही उसको हम लोग पानी में डालते हैं, उसको फेवरेबल कंडीशन जब उसको मिलता है, पानी वाटर मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, और उस तरह का एनवायरनमेंट मिलता है, तो उसमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। फ्रूट, द वॉल ऑफ ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट वॉल कॉल्ड पेरिकार्प। इट सराउंड्स द सीड। ओवरी का जो वॉल होता है, वो फ्रूट वॉल में डेवलप होता है, जिसको कि पेरिकार्प कहते हैं, और ये सीड को कवर करता है। In apple, strawberry, the thalamus develops into fruit wall. Hence, these are called false fruit. एप्पल को फॉल्स फ्रूट क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो जो उसका एक्चुअल फ्रूट जो होता है ना, सीड होता है, और उसको एनसर्कल किया हुआ जो पोर्शन होता है, वो फ्रूट ओवरी होता है, वो उसको थैलेमस जो है उसको कवर कर लेता, ओवरलैप कर लेता है। ठीक है। तो एक्चुअल हम लोग फ्रूट का डेफिनेशन है कि ओवरी जो होता है वो फ्रूट में डेवलप करता है, ओव्यूल सीड में डेवलप करता है, तो वो दोनों अंदर रह जाते हैं, और थैलेमस जो है उसको ओवरलैप करते हो हम लोग क्या खाते हैं, हम लोग थैलेमस यूज करते हैं, और एक्चुअल फ्रूट को हम लोग हटा देते हैं। ठीक है। इसीलिए एप्पल जो है और स्ट्रॉबेरी जो है वो फॉल्स फ्रूट कहलाते हैं। द फ्रूट डेवलप्ड फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड ओवरी आर कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। दीज आर सीडलेस फ्रूट्स। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसमें कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है ओवरी में, और वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कहलाते हैं, और ऐसे फ्रूट्स जो होते हैं वो सीडलेस फ्रूट होते हैं, उसमें बीज नहीं होते। एपोमिक्सिस, ये सब टर्म्स है जो आप लोगों को जानना चाहिए कि एपोमिक्सिस क्या होता है। द सीड डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। कुछ बीज ऐसे होते हैं, डेवलप करते हैं कि उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। विदाउट फर्टिलाइजेशन मैंने किसका, ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, और वो उसमें सीड डेवलप कर जाता है।
तो वो उस तरह क्या कहलाते हैं, एपोमिक्सिस कहलाते हैं। द फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल आर कॉल्ड एपोमिक्टिक फ्रूट्स। फ्रूट्स जो हैं वो विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल के बनते हैं, तो वो एपोमिक्टिक फ्रूट्स कहलाते हैं। द प्रोजेनी ऑफ हाइब्रिड सेग्रीगेट their characters and not maintains hybrid character generation after generation. Hence, the farmers should buy hybrid seeds every year. It makes expensive. अब क्या होता है यहाँ पे, उसका जो वो हाइब्रिड कैरेक्टर जो है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो हाइब्रिड पौधा तैयार किया जाता है और उससे जो बीज होते हैं वो उस अपने कैरेक्टर को जनरेशन आफ्टर जनरेशन नहीं मेंटेन कर पाते हैं, उनका क्वालिटी जो है वो डिक्रीज करते जाता है। इसीलिए जो बेस्ट अच्छे यील्ड के लिए उन जो उसको उपजाते हैं फार्मर्स होते हैं चाहे जो, तो उनको हर साल वो सीड खरीदना पड़ता है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। द एपोमिक्सिस इज डन इन हाइब्रिड प्लांट्स टू अवॉइड द सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स। द फार्मर्स कैन यूज हाइब्रिड सीड्स टू रेज न्यू क्रॉप एवरी ईयर। इसलिए जो है वो हाइब्रिड सीड को माने कि नए फसल को हर साल तैयार करते हैं। यहाँ फिगर में आप लोग देख रहे हैं कि ये एक वैरायटी का है, ये सेकंड वैरायटी का है, लेकिन स्पेसीज इन लोगों का सेम होता है और इनके बीच में क्रॉस कराया जाता है और एक F1 जनरेशन में एक हेल्दी प्लांट तैयार होता है। और इसमें जब फर्दर ये डेवलप करता है तो इसमें धीरे धीरे इसके कैरेक्टर्स जो है लूज होने लगते हैं, लेकिन एपोमिक्सिस के द्वारा जब ये प्रोसेस कराया जाता है तो F2 F3 F4 माने फिलियल, ये जनरेशन है, फिलियल 1 फिलियल 2 फिलियल 3 फिलियल 4। तो इसमें हम लोगों को हमेशा हेल्दी प्लांट ही और हेल्दी प्रोडक्ट ही हम लोगों को मिलते हैं। पॉली एम्ब्रयोनी, ये क्या है? पॉली एम्ब्रयोनी, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स मैच्योर इनटू सीड्स। Normally, a single embryo is present in each seed, but sometimes more than one embryos are present in a seed. This condition is called polyembryony. Polyembryony was first time reported by Antony van Leeuwenhoek in 1719 in the seeds of orange. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है साइट्रस फ्रूट सीड्स। अब आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इस यूनिट को, इस मॉड्यूल को कंप्लीट, तब ये क्वेश्चन आंसर के बाद ये मॉड्यूल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे और इसके बाद का जो चैप्टर है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, उसमें कुछ पार्ट जो है वो बॉटनी का है और कुछ जूलॉजी का है। तो जेनेटिक्स में आप लोगों की एक और लेक्चरर हैं, तो वो जेनेटिक्स बताएंगी और मैं आप लोगों को बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगी। थैंक यू।